नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। देखिए, अपने पिछली वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त की परिधि ज्ञात करना, ये चीज़ सीखी थी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, हमने अब तक प्रश्नावली के अनुसार से देखें तो गणित लगभग समाप्ति की ओर हमारी हो रही है। और इस दौर में जब हमें पढ़ने के लिए स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से और भी वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने वीडियो को देखना होगा। तो देखें, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ ये एक वृत्त है। अब आप वृत्त के बारे में सब जानते हैं और ये वृत्त का जो निश्चित बिंदु है ये इसका केंद्र है। अब जब ये केंद्र है तो ये परिधि होगी, और इस परिधि पर अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हम मान लेते हैं तो इन दो बिंदुओं के जो बीच का जो भाग है, परिधि का ये टुकड़ा है, इसे हम चाप के नाम से जानते हैं। अब ये चाप हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई दो त्रिज्या होती है, तो दो त्रिज्या और एक ये चाप, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग होता है ये हमारे पास में, इस भाग को हम त्रिज्याखंड कहेंगे। जब ये हमारे पास में त्रिज्याखंड है तो हमने देखा कि हम चाप की और त्रिज्याखंड के बारे में हम जान चुके हैं। अब क्या रह गया हमारे पास में? वृत्तखंड। ये एक जीवा है, और जीवा और चाप, ये जो चाप है, इन दोनों के बीच का जो ये भाग है ये हमारा वृत्तखंड है। अब हम चाप, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बीच में जानकारी कर चुके हैं, तो हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनकी लंबाई चौड़ाई जो भी है हमारे पास में, उनको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हम इस वृत्त के बारे में बात करते हैं। ये जो वृत्त है, इस वृत्त में ये परिधि है, और ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री का एक कोण बन जाता है। अब आप इस बात को देखेंगे कि जो वृत्त की परिधि होती है वो एक चक्कर की दूरी होती है, और जब एक चक्कर लगाते हैं तो हमारे पास में सूत्र होता है 2πr। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये इतना सा एक टुकड़ा लेते हैं इस परिधि का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास कोण बनता है। अब जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा? थीटा का मान लेते हैं। पूरा जो कोण होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे थीटा बटा 360 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हम इसको एक तरीके से इसको हल कर देते हैं। ये कितना हो गया? 180, अर्थात पाई आर थीटा बटा 180। तो हमारे पास ये किस चीज़ का टुकड़ा हो गया? चाप हो गया। परिधि का एक टुकड़ा है जिसे हम चाप कहेंगे। तो यहाँ पर चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी होगी तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटा 180। ऐसे हम
यहाँ पर त्रिज्याखंड के बारे में बात करते हैं। तो ये त्रिज्याखंड जो होता है इसका क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए। अब ये जो त्रिज्याखंड होता है ये वृत्त का एक टुकड़ा होता है जो केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। अब आप इस बात को जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें इतना सा ही टुकड़ा चाहिए, तो हमने आपको बात बताई थी कि ये थीटा मान लेते हैं और एक चक्कर में कितना हो जाता है 360। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ऐसे हमारे पास में ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या रह गया, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। अब वृत्तखंड क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिज्याखंड है और त्रिज्याखंड में ये चाप के दोनों बिंदु हैं, इनको हमने मिला दिया। तो ये जो बचा हुआ भाग है ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। जब ये वृत्तखंड हमारे पास में है तो क्या करेंगे हम इसको, देखिएगा हमने देखा कि ये जो भाग है ये त्रिज्याखंड में से हमने एक त्रिभुज को काट दिया। तो इसका मतलब है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमको चाहिए ही चाहिए। इसमें से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे हमारे पास में ये एक समीकरण, एक सूत्र हमारे तैयार हो जाते हैं इनके। अब हम देखते हैं इन सूत्रों के माध्यम से सवालों का हल। देखिए हमारी इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण जो है 60 डिग्री है, तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में, एक तो त्रिज्या दे रखी है और केंद्र पर कोण दिया गया है, तो इसको हल करना है। अब हल करने के लिए आप देखिएगा कि r बराबर कितना 7 सेमी और थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास पाई आर थीटा बटा 180। आप सूत्र लिखेंगे और उस सूत्र में हमारे दिए हुए मानों को हम जमाएंगे। कितना सरल हमारा सवाल है। पाई का मान आप जानते हैं सब, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 और थीटा का मान कितना हो गया 60/180। अब इस 7 से इस 7 को काट दिया और 0 से 0 काट दिया। फिर 6 से हम 18 को काट देते हैं तो कितनी बार कटेगा 3 बार। कितना आ गया 22/3। अब देखिएगा जब 22/3 आ गया तो हमारे पास में इसको पॉइंटों में भी हम चेंज कर सकते हैं। 3 सत्ते 21 बच गया 1, 3 दिया 9। यहाँ सेमी हमारे पास रहेगा। एक बार देख लीजिएगा हमारे पास क्या क्या दिया गया है। एक तो त्रिज्या दे रखी है और थीटा का मान दे रखा है। क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। तो हमने क्या किया, इस चाप की लंबाई का सूत्र लिखा और जब ये सूत्र हमारे पास हो गया तो दिए हुए मानों को हमने इस सूत्र में जमा दिया। जब हमने इन मानों को जमा दिया तो जैसे हमारा सवाल जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में कहता है उसके अनुसार से हमने इसको हल कर लिया। यहाँ 7 से 7 काट दिया, 0 से 0 काट दिया और 6 से 18 में 3 बार काट दिया। क्या बच गया, ऊपर 22 है नीचे 3 है, 22/3 अर्थात 7.33 सेमी। ये हमारे पास चाप की लंबाई प्राप्त हो गई। अब देखिएगा अगला सवाल हमारा। देखिए
हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी और त्रिज्याखंड का जो कोण है यह है 45 डिग्री और क्या ज्ञात करना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि दिया गया है हमारे पास r का मान 10.5 सेमी और थीटा का मान हमारे पास 45 डिग्री। तो क्या करना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो त्रिज्याखंड होते हैं ये लघु और दीर्घ दोनों होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो हमारा एक ही है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या हो जाएगा, मान रखेंगे 22/7। r का मान कितना है 10.5, 2 बार है इसलिए 10.5 इंटू 45/360। अब देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ जो ये पॉइंट लगी हुई है हम इनको हटा लेते हैं। अब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 10 ऐसे इसके नीचे हो जाएगा हमारे पास में। तो अब जितना हो सके हम इसको सरल करेंगे, काटेंगे। देखिएगा, सबसे पहले 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। और अब 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यहाँ काट लिया 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 1। यह 45 से हमने इसको काटा तो कितनी बार कट गया, देखिएगा 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और इसको काट दिया कितनी बार, 8 बार। अब देखिए हमारे पास हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21 बटा 2 इंटू 2 इंटू 8 और कट रहा है ये 11 बार। अब कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। 3 गुणा 11 करेंगे 33 इंटू 21 बटा 8 दूनी 16, गुणा करके और भाग देंगे। 21 63, 80 6, 63 6 69 बटा 16। कितना आ गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 16 चौके 64। कितना बच गया, 5, 16 48। आप देख लीजिएगा, और भी अगर ऐसा नहीं आता है तो हम भाग दे करके भी देख सकते हैं। 6 9 3 और इसमें भाग दे देते हैं 16 का। कितना आ जाएगा, 16 चौके 64। कितना बच गया, 5, 16 48 बच गया 5, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 16 3 48 और 16 एकम 16। कितना आ गया, 43.31 वर्ग सेमी। ऐसे हमारे पास में ये सवाल हमारा पूरा होता है। अब देखिएगा अगला सवाल हम